Hello friends, this is E. Naresh Lakhani, and today I'm going to talk about an interesting topic which is ITR Form 1, ITR Form 2, and difference between ITR Form 1 and 2. तो सीखेंगे ITR Form 1 क्या है, ITR Form 2 किसको भरना है, 1 किसको नहीं भरना है, और दोनों के अंदर कहाँ पे डिफरेंस है। कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं दोनों, लेकिन डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले जो है ITR Form 1, जो कि सहज या सिंपल फॉर्म जिसको बोलते हैं, और ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, और जो सोर्सेज भी हैं कहीं ना कहीं कम सोर्सेज ऑफ इनकम है। सो पहले देखते हैं कहाँ पे ITR 1 एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन जो ITR 1 फॉर्म ऑप्ट कर रहा है, उसकी केवल सैलरी से इनकम होनी चाहिए और बिजनेस से इनकम या एंटरप्रेन्योर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सैलरी के अलावा क्या क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, पेंशन से हो सकती है उसकी कोई इनकम हो, और अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी है जिससे उसकी रेंटल इनकम हो रही है। और अदर सोर्सेज में जैसे नॉर्मली वी ऑल नो, FD हो सकता है, शेयर और डिविडेंड हो सकता है, उसका कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा, तो कैपिटल गेन इनकम नहीं होगी। और उसके अलावा जो है उसकी टैक्स फ्री इनकम जो है दैट शुड नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़। तो टैक्स फ्री इनकम या एग्जाम्प्ट जिसको बोलते हैं इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, PPF, PF, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और अनदर है कि बाहर के देशों से उसके पास ना तो कोई इनकम होनी चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास शेयर्स होते हैं बाहर के, तो कुछ बेचे खरीदे, डिविडेंड हो गया, या कहीं बाहर उन्होंने कभी काम किया तो वो सोर्स से इनकम नहीं होनी चाहिए। फिर कोई फॉरेन एसेट्स उनके पास नहीं होने चाहिए, किसी बाहर की कंट्री में कोई एसेट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई उसके पास इनकम नहीं होनी चाहिए लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह की, जो नॉर्मली इतनी होती भी नहीं है लोगों की। और अगर सैलरी से भी है तो उसकी इनकम जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा, टैक्सेबल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है उसकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो उसको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम डिस्कस करते हैं ITR 2 क्या है। ITR 2 फॉर्म जो है, एक व्यक्ति को जो है इसमें सैलरीड पर्सन होना चाहिए। इसमें भी आप जो है पेंशन हो सकती है उस बंदे की, उस बंदे के पास मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपको याद हो, ITR 1 में मैंने बात बोली थी कि एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, यहाँ पर जो है मोर देन वन से हो सकती है। फिर उसके अलावा जो है टैक्स फ्री इनकम लाइक एग्रीकल्चर इनकम, PF, PPF की बात करता है, यहाँ पे मोर देन 5,000 होगी तो यहाँ पे यूज कर सकता है। उसके बाद है फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन सोर्सेज से उसके पास इनकम है तो वो हो सकता है लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह से इनकम है, तब भी उसको यहीं पे डालना पड़ेगा, इस सोर्स में आना पड़ेगा, यानी कि ITR 2 में उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद है उसकी जो है कैपिटल गेन अगर इनकम है तो वो उसको भी यहीं पे आना पड़ेगा, वो ITR 1 में नहीं जा सकता। तो ये थी कुछ चीज़ें जो ITR 2 में बंदा जो है ऑप्ट करेगा। अब उसके बाद है no, there is no need to file ITR 2 when you have or have the following। ठीक है जी, तो आप ITR 2 की तरफ आप नहीं जा सकते हो। एक तो अगर आप इफ द इंडिविजुअल इज एन एंटरप्रेन्योर और HUF, तो अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो अगेन आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते, आपको 3, 4 या कोई और जो है, जो भी आपको फिट करता है वहीं पे आप जा सकते हो। और उसके अलावा अगर ITR 1 में आप एलिजिबल हो तो आपको ITR 2 भरने की जरूरत नहीं होगी। इसमें जो ITR 2 में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। तो एक बार मैं फटाफट साइड बाय साइड रख के आपको डिफरेंसेस के बारे में भी बता देता हूँ, दोनों ITR 1 और ITR 2 में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है, अगर आपके पास लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह से इनकम है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, आप ITR 1 नहीं भर सकते हो। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी, अगर ITR 1 में आप एक ही केवल भर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा तो ITR 2 पे जाना पड़ेगा। एग्जाम्प्ट इनकम लाइक एग्रीकल्चर इनकम, PF, PPF, अगर आपका 5,000 से बिलो है तो आप ITR 1 में जाओगे, नहीं तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। लॉसेस फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है आप रिपोर्ट तो कर सकते हो ITR 1 में ठीक है,
बट ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह पुराने वाले कुछ हैं जिनको आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। उसके अलावा फॉरेन एसेट्स का मैंने बताया था, फॉरेन इनकम अगर आपके पास है तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा, आपके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा कैपिटल गेन अगर आपके पास नहीं है तो आप ITR 1 में जा सकते हैं, अगर लेकिन आपके पास कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। और उसके अलावा जिसको बोलते हैं शेड्यूल AL है, जिसमें आप एसेट और लाइबिलिटीज जो अभी आपके पास संपत्ति हैं या देय हैं जो आपको देने हैं, अगर उनकी इनकम क्योंकि आपके पास 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में आपको जो है एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल जो है आप ITR 2 ही भरेंगे और उसमें शेड्यूल AL विद इंफॉर्मेशन ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी भरेंगे, जबकि ITR 1 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगेन अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 ही भरना पड़ेगा। तो ये थी एक समरी और डिफरेंसेस जो मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक इट एंड यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपने एंजॉय किया और आपको लाइक किया तो प्लीज़ याद रखना सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना प्लीज़। थैंक यू। बाय।